जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपके सामने अमन रिजवी और मुद्दा वही रात वाला पुराना। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों की झोपड़ियों में प्री प्लान आग लगा दी गई। पहले उन्हें धमकियाँ दी गई, कुछ गुंडे आते हैं, कोई बॉम्ब मारने की धमकी देता है, कोई गोली मारने की धमकी देता है, फिर उनके मकानात को 11:30 बजे आग लगा दी जाती है। ये मेरे सामने आपको नजर आ रहे हैं बोलते हुए, जो एक आवाज उठाते हुए यहाँ के पूर्व विधायक आसिम मोहम्मद खान। क्या करोगे? जहाँ आग लगी है वहाँ क्यों नहीं जाते हो? टेंट वहाँ लगते हैं जहाँ आग लगती है, या कहीं पे भी किसी की प्रॉपर्टी में लगा दोगे? यहाँ किसने कहा है? कौन लगवा रहा है? उसे बुलाओ यहाँ पर। कौन? किसने कहा है? कौन लगवा रहा? फिर ऑटोमेटिक लग गए, खुद ही चूत बहन के लौड़े की एसडीएम की माँ का बहुत रहा। साले एसडीएम को जमीनों पर कब्जा करवाएगा क्या? लाइट को आप ये देखिए, हद है बिल्कुल कि वहां जहां आग लगी है वहां पर अमानतुल्लाह जो एमएलए है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल ये योगी से जो भाजपा का चीफ मिनिस्टर है यूपी का, उससे मिले हुए हैं और इसीलिए इरिगेशन की, यूपी के इरिगेशन की जगह खाली करवाना चाहते हैं। और ये ज़कात फाउंडेशन का प्लॉट है, इस प्लॉट में बिना परमिशन के आगे इन्होंने टेंट खड़े कर दिए। यहाँ पर ये टेंट किसके लिए लग रहे हैं? ये उन रिफ्यूजीज के लिए लग रहा है। उनसे वो जो उनका मालकाना हक वहां पर बनता है जहां आग लगी है, एसडीएम को वहां पर आग टेंट लगाने चाहिए। जहां आग लगती है वहां एसडीएम टेंट लगवाता है। यहां से कम 300 मीटर दूर आग लगी है और उनको खाली करवाने के लिए ये ज़कात फाउंडेशन का प्लॉट है, इसमें लाके बिना परमिशन के उनके मालकाना हक के और यहाँ पर टेंट लगा दिए। तो ये अमानतुल्लाह एमएलए कल को ये कल को ये प्लॉट वाले कहेंगे यहाँ से निकलो आप। ये अमानतुल्लाह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये बीजेपी के लोगों से मिले हैं जिन्होंने आग लगाई है यहाँ पर। ये मिला हुआ है अमानतुल्लाह उन बीजेपी के लोगों से जिन्होंने यहाँ पर आग लगाई है इन रोहिंग्या के। और बड़ा हमदर्द बनता है, तेरे घर के आगे हजारों मुसलमान यहाँ पर तबाह और बर्बाद हो गए, यहाँ नहीं आएगा, लेकिन जाएगा अमानतुल्लाह कहाँ? हरियाणा में नेतागिरी दिखाने के लिए, और मेरठ में जाएगा। जगह जगह कहता है जाके मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। अरे तेरी नाक के नीचे, तेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के नीचे अमानतुल्लाह मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, तू घर से क्यों नहीं निकलता है? क्या तुझे पुलिस से डर लगता है या इरिगेशन के प्लॉट लोगों से मिलता है? हादसा होता है, अमानत साहब भागे हुए होते हैं कि मैं दिल्ली में। वो उसका तो मिसाल एक देसी मीनार से अमानतुल्लाह के लिए। तो एक बात मैं कहता हूँ कि शिकार के टाइम कुतिया हगासी, जब शिकार करने का मौका आता है अमानतुल्लाह बाथरूम में घुस जाता है पुलिस के डर के मारे। और बनता अपराध को अभी गए थे वो रामपुर के हिमायत में गए थे आजम खां की। अबे आजम खां की वो शख्सियत है कि अगर वो शू कर दे तो तू उसमें दब जाएगा। तू उसकी हिमायत में गया था। अबे तू हिमायत में आए गरीब लोगों की, रोहिंग्यों की, जो यहाँ पर बेबस बेकार पड़े हुए हैं। आसिफ भाई, इनको तो यूएन वालों ने रखा है, तो इन्हें यूनाइटेड नेशन ने इनको रिकॉग्निशन दिया है। ये एक नंबर के यहाँ रिफ्यूजी हैं, ये घुसपैठिया नहीं है। बात ये आती है कि जब इलेक्शन आता है तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मुसलमानों के बड़े हमदर्द हो जाते हैं। इलेक्शन होते ही वो उसके पैंट के नीचे से खाकी निकलता है और ये साबित कर रहा है। आज अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आता यहाँ पर देखने के लिए, और मनीष सिसोदिया यहाँ क्यों नहीं आता कि इनके साथ क्या हो रहा है? 500 मुसलमान यहाँ पर तबाह बर्बाद हो गया और उनकी झुग्गियों में आग लगा दी गई। साजिशन कौन होते हैं यहाँ उनको वहां से निकालने? इनका प्रोग्राम है अमानतुल्लाह का। ये बीजेपी के लोगों से, यूपी इरिगेशन के लोगों से मिला हुआ है और रात को यहाँ शिफ्ट करके और उस प्लॉट की बाउंड्री करवाने के चक्कर में है ये। और हम एक बात कह रहे हैं, खूब सुन लेना इरिगेशन वाले और पुलिस वालों, तुम कहां तक शाहीन बाग में
15 एकड़ जमीन पड़ी है इरिगेशन की। अगर तुमने फोर्स लगा के जबरदस्ती और पूरे एरिया को सील कर दिया, सारे रोहिंग्यों को मैं शाहीन बाग में यूपी इरिगेशन की जगह में घुसा दूंगा। मेरा नाम आसिफ मोहम्मद खान है। ना पुलिस से डर रहा है, ना तुझसे अमानतुल्लाह डर रहा है, ना तेरे अरविंद केजरीवाल से डर रहा। भाग रहे हैं 4-4 बार यहाँ पर। आपके जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, यहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई। आसिफ भाई एक बात बताइए, ओखला में जब भी आग लगती है तो सिंगल टुल्ला नहीं आता पुलिस वाला। यहाँ पर आग लगी, मिलिट्री आप देख लीजिए हाल क्या हो रहा है वहाँ पर। ये तो झोपड़ी आज देख लीजिए जाके आगे फोर्स लगा के, कितनी फोर्स लगा रखी है, कितनी फोर्स लगा रखी है। और ये सारे सिविल सर्विस वाले तो पुलिस वाले बनना है। नहीं, पुलिस वाले भी हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? जबरदस्ती निकाल देंगे? हम नहीं निकलने देंगे। हमें अरेस्ट होने को हम तैयार बैठे में, हम किसी कीमत पर भी जबरदस्ती उनको वहां से नहीं निकलने देंगे। वो यूएन के यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजीज हैं, वो घुसपैठिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसे कैसे कोई जबरदस्ती वहां से निकाल के यहाँ जबरदस्ती किसी के प्राइवेट प्लॉट में, जब तक ज़कात फाउंडेशन वाले यहाँ नहीं आएंगे, जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी मर्जी से लग रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं लग रहे देंगे, लिख के देंगे। और जहां एसडीएम भी मिला हुआ है, अरविंद केजरीवाल मिला हुआ है, अमानतुल्लाह मिला हुआ है, और आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग मिले हुए हैं, तो साजिश रची जा रही है। तो देखिए, तो टेंट लगे हुए हैं। आप देखिए आग कहाँ लगी है, तो और किसी के प्राइवेट प्लॉट में लाके तंबूटा गाड़ दिए गए जबरदस्ती। तो हम नहीं निकलने देंगे वहां से। आग आपको ऐसा नहीं लगता कि प्री प्लान लगाई गई? प्री प्लान लगाई गई है। प्री प्लान वहां से निकालने के लिए, उसमें आरएसएस बीजेपी के लोगों के साथ अमानतुल्लाह भी मिला हुआ है, अरविंद केजरीवाल मिला हुआ है। अभी इससे पहले वहाँ लगाई थी नूरनगर में आग, वो भी इन्होंने लगवाई। आप देख लीजिए, आप इस बात की गवाह, आग कहाँ लगी है, टेंट कहाँ लगाया जा रहा है। तो ये देखिए, मैं अमन रिजवी लगातार आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, रोहिंग्या मुसलमान जो रिफ्यूजी हैं, जो भारत में एक एज ए मेहमान हमारे यहाँ आए हैं, और बार बार उनको दरबदर कर दिया जाता है, बार बार उनको भगा दिया जाता है। और जैसे आपने देखा, वो एक प्लॉट में थे और वहाँ पर उनका झोपड़ियाँ थी, जिनको रात प्री प्लान 11:30 बजे जला दिया गया। पहले कुछ लोग आते हैं, धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे पे बम मार देंगे, गोली मार देंगे, नहीं तो खाली कर दो। और ठीक 5 घंटे बाद 11:30 बजे उनके मकानों को, यानी उनकी झोपड़ियों को इतनी बर्बरता से जला दिया जाता कि सिंगल जूता तक कोई नहीं निकाल पाया, मोबाइल जल गए, इवन उनके पहने हुए कपड़े तक जल गए, मस्जिद में आग लग गई, कलाम पाक शहीद हो गए। तो किस तरह के मुसलमान हैं हमारे एमएलए साहब, आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अमाना साहब, आपको सारी दुनिया का दर्द आता है, नहीं दर्द आता तो ओखला वालों के लिए आप बिल्कुल सोतेला व्यवहार करते हैं। आप मेवात पहुंच जाते हैं 5 लाख का चेक लेकर, लेकिन जब अगर आप याद करिए, पिछले साल इसमें जुलैना में एक गुज्जर का मर्डर हुआ था, तो वहां आपने 1 करोड़ का वक्फ बोर्ड का चेक पकड़ा दिया था। तो ये आप डबल पॉलिसी, डबल क्रॉस करना बंद करें। आप हमारे एमएलए हैं, आप ओखला की तरफ ध्यान दें। और जब भी ओखला में कोई विडंबना आती है, तो अजीब विडंबना है कि अमाना साहब यहाँ से गायब होते हैं, फोन स्विच ऑफ होता है। और यही होता है कि अमाना साहब इस वक्त दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के अलावा अमाना साहब को पूरे भारत के मुसलमानों का दर्द नजर आता है। दर्द नजर नहीं आता तो ओखला के मुसलमानों का नजर नहीं आता। ये देखिए, मैं आपको पीछे दिखा रही हूँ, ये जो है यहाँ पर ज़कात फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है, ये उनका प्लॉट है जहाँ पर ये टेंट लगा दिए गए। सवाल ये बनता है कि जब ये ज़कात फाउंडेशन की जमीन है, तो यहाँ पर कौन वो लोग हैं जिन्होंने टेंट लगाए, कौन वो लोग हैं जिनसे परमिशन ली? क्या ज़कात फाउंडेशन वालों ने इनको परमिशन दी और कहा कि हम सारी जिंदगी रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ रखेंगे? क्या कोई ऐसी परमिशन है? और अगर रोहिंग्या मुसलमान यहाँ से आज वहाँ से छोड़कर इधर आ जाएंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये वाला प्लाट इनसे खाली नहीं कराया जाएगा? आप देखिए, झोपड़ियाँ दिखा रहे हैं, ये कोई झोपड़ियाँ नहीं बनाई, ये टेम्परेरी टेंट लगाए गए हैं, जो किसी वक्त भी शायद किराए पे लेकर आए हैं, मेरे ख्याल से दिहाड़ी पर लेकर आए। 1-8 दिन बाद यहाँ आग लगा दी जाएगी, यहाँ से इनके लात मार के भगा दिया जाएगा। तो ये रोहिंग्या मुसलमान है जो यूएन की मर्जी से यहाँ पर आए। और ओखला में कहीं भी आग लगती है, बिल्डिंगों में आग लगती है, कोठियों में आग लगती है, सिंगल पुलिस वाला वहां नहीं पहुंचता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। सवाल ये है कि यहाँ पर झोपड़ियां जली हैं और यहाँ पर पूरी मिलिट्री आर्मी कैसे उतर गई? कोई बहुत है, कोई बहुत बड़ा गेम है, कोई बहुत बड़ा स्कैम है। तमाम मिलिट्री यहाँ पर क्यों तैनात है? सवाल बनता है, इनसे पूछना चाहिए कि आप लोग कौन है जिनको, आपको किन की कॉल पे आप यहाँ पर आए? इतना तो दर्द नहीं आ सकता कि रोहिंग्या वो झोपड़ी वाले मुसलमानों के लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे। कुछ ना कुछ दाल में काला है, बल्कि सवाल ही नहीं उठता दाल में काला, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है, पूरी दाल ही काली। पूरा स्कैंडल साफ नजर आ रहा है कि इनको बर्बाद करने के लिए दोबारा स्कैंडल करा जा रहा है। जैसे मैंने रात भी कहा था, अगर ये जिंदगी आप पर इतनी तंग है, ये जिंदगी
मैगियां आपकी नजर में सब्जी से ज्यादा सस्ती बन गई हैं, तो लाइन पे लगाइए। शासन प्रशासन सब आपका है। आप इन तमाम रोहिंग्या मुसलमानों को लाइन से लगाइए, सबको भून दीजिए, क्योंकि जान बचा के ये बर्मा से भागे थे, जान के टोटे इनके भारत में हो गए। यहाँ लगातार मुसलसल इनकी झोपड़ियों को जलाया जा रहा है। 3-3 बार साल में ये जलती है। 5 साल पहले ये इसी प्लाट में हुआ करते थे। ये वही प्लाट है, 5 साल पहले यहाँ रहते थे। यहाँ इन लोगों ने भी ज़कात फाउंडेशन वालों ने खाली करा लिया, फिर ये दूसरे वाले यूएनओ की तरफ से दूसरे प्लाट में चले गए जो यूपी है। अब अमानत साहब की साजिश है या क्या उनका एक स्कैम है, क्या है हम नहीं जानते, लेकिन कोई तो एक इसके पीछे साजिश है कि तमाम मिलिट्री तमाम फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई, प्री प्लान आग लगा दी गई, 100 लोगों को उनके सामानों को जला दिया गया। ये देखिए आप तमाम ये फोर्स है, और हमें तो बल्कि आने भी नहीं दे रहे थे, जबकि मैं रात भी थी। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता अमन रिजवी हूँ जो हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हूँ। मैं कोई मीडिया से नहीं, कोई नेता कोई अभिनेता नहीं, और मैं हर बार ये अहद करती हूँ कि मैं ओखला की पॉलिटिक्स में नहीं घुसूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा इशू हो जाता है कि ओखला हमारे उसमें आ ही जाता है। ये मेरे साथ अगर आप देखें, ये हमारी टीम में खुशबू शर्मा है जो हमेशा हमारे साथ शाना बशाना रहती है, और अभी भी हम यमुना विहार से एक लाइव कर आ रहे हैं। पूरा दिन हमारा ऐसे ही चला जाता है कि हम लोगों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं। हम कहते हैं भारत एक गुलदस्ते की मानंद है, इसको बचाना चाहिए। यहाँ पर इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रोहिंग्या मुसलमान हमारे अतिथि हैं, हमारे मेहमान हैं, ये भारत में मेहमान बनकर आए। इनके साथ इतना दुष्व्यवहार नहीं होना चाहिए, इतना गंदा सलूक नहीं होना चाहिए, इनको इस तरह जलील नहीं करना चाहिए कि बार बार इनके मकानों में आग लगा के इनके आशियानों को उजाड़ दिया जाता है। कौन वो लोग हैं जो इनके पीछे हैं, कौन सा वो साजिशी दिमाग है जो इनको बर्बाद करना चाहता है, इस बात की पूरी तहकीक होनी चाहिए। और सवालों के घेरे में जो लगातार यहाँ के अमानतुल्लाह साहब जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वो आ रहे हैं, उनको इस बात के लिए जवाब देना चाहिए कि इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लाइव आपको अच्छा लगता है, हमारी आवाज आपको अच्छी लगती, तो प्लीज आप आएं, इनकी आवाज में आवाज मिलाएं। ये आपकी मदद के मुंतजिर हैं, इनके पास कपड़े बर्तन खाना कुछ नहीं है, सब चीजें जल गई। आपको यहाँ आना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, इनके पास कुछ नहीं बचा। हम लोग जितनी होगी उतनी मदद करेंगे। तो तमाम लोगों से बस ये जो लाइव देख रहे हैं वो इनकी मदद को आगे आए। 350 के करीब लोग हैं और 53 फैमिली हैं, तो 53 फैमिली के पास कुछ नहीं बचा। बर्तन, गैस के चूल्हे, कपड़े, खाना, राशन, बिस्तर और इनका जो टेंट है, कुछ नहीं बचा। तो आप लोग इनकी मदद कर सकते हैं, अपनी 2 रोटी में से आधी रोटी तो कुर्बान कर ही सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप तमाम लोग ऐसा करेंगे। इस मरते हुए भारत की इन आप जरूर बचाएंगे। लाइव अच्छा लगता है तो प्लीज इसको ज्यादा शेयर करिए और हमारी आवाज में आवाज मिलाइए कि भारत को हम कभी टूटने नहीं देंगे, भारत को बदनाम नहीं करने देंगे। भारत में जहां मेहमान को, अतिथि को भगवान माना जाता है, हम इस भी दूषित नहीं होने देंगे। हम बताएंगे बाकी भारत में आज भी मेहमान को भगवान का सम्मान दिया जाता है। शुक्रिया। अगर मेरा लाइव आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा शेयर करिए, पेज को फॉलो करिए और इस आवाज़ को, इस जुल्म को दूर दूर तक सर्कुलेट और फॉरवर्ड करिए।